एक समय की बात है। एक भव्य राज्य में सिंड्रेला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह दयालु, सौम्य और सोने के समान शुद्ध हृदय वाली थी। दुख की बात है कि उसकी मां के निधन के बाद उसके पिता ने एक महिला से दोबारा शादी की, जिसकी अपनी 2 बेटियां थी। लेकिन ये सौतेली बहनें और सौतेली मां स्वार्थी और क्रूर थी। सिंड्रेला को अपनी नौकरानी मानती थी। सिंड्रेला को घर के सारे काम करने, खाना पकाने, साफ सफाई करने और अपने सौतेले परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि वे विलासिता का जीवन जीते थे। कठिनाइयों के बावजूद सिंड्रेला दयालु और आशावादी बनी रही। उसे घर के जानवरों की संगति में सांत्वना मिली, जो उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन देश के राजा ने महल में एक भव्य समारोह आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें राज्य की सभी योग्य युवतियों को आमंत्रित किया गया। गेंद का उद्देश्य राजकुमार के लिए दुल्हन और भावी रानी का चयन करना था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें रोमांचित थीं और उन्होंने शाही गेंद में भाग लेने के लिए अपनी बेहतरीन पोशाकें और गहने तैयार करने में कई दिन बिताए। जैसे जैसे गेंद का दिन करीब आया, सिंड्रेला भी जाने का सपना देखने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसकी सौतेली मां की योजनाएं कुछ और थी और उसने उसे यह कहते हुए इसमें भाग लेने से मना कर दिया कि वह एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है और ऐसे भव्य मामलों में उसका कोई लेना देना नहीं है। निराश होकर सिंड्रेला बगीचे में चली गई, जहां उसके आंसुओं की आवाज एक चमकती हुई आकृति उसकी परी गॉडमदर ने सुनी। अपनी छड़ी घुमाकर उसने सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक को एक शानदार गाउन में बदल दिया और उसके पुराने घिसे-पिटे जूतों को सुंदर कांच की चप्पलों में बदल दिया। जाओ मेरे प्रिय, परी गॉडमदर ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। आपको गेंद के पास जाना होगा, लेकिन याद रखें, आधी रात को जादू फीका पड़ जाएगा। कृतज्ञता से अभिभूत होकर सिंड्रेला ने अपनी परी गॉडमदर को धन्यवाद दिया और एक चमकदार गाड़ी में बैठकर महल की ओर चल पड़ी, जिसे घोड़ों में बदल गए चूहे खींच रहे थे और एक कद्दू एक शानदार कोच में बदल गया। महल में सिंड्रेला ने अपनी सुंदरता और सुंदरता से राजकुमार सहित सभी को मोहित कर लिया। जैसे ही वे नृत्य कर रहे थे, उन्हें तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ और राजकुमार उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका। वे हंसे और बातचीत की और एक संक्षिप्त क्षण के लिए सारी चिंताएं गायब हो गई। लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, सिंड्रेला को चेतावनी याद आई और वह जल्दबाजी में अपनी एक कांच की चप्पल छोड़कर महल से बाहर चली गई। घर पहुंचते पहुंचते लेकिन उसका दिल रात के जादू से भर गया था। अगले दिन राजकुमार उस रहस्यमय लड़की को ढूंढने के लिए कृत संकल्प था, जिसने उसका दिल चुरा लिया था। उसे सिंड्रेला से प्यार हो गया था और वह उसे भूल नहीं सका। उसने राज्य के हर घर का दौरा करने का फैसला किया, हर लड़की को कांच की चप्पल पहनने की कोशिश की, क्योंकि यही एकमात्र सुराग था जो उसके पास था। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा, तो उसकी सौतेली बहनों ने उस नाजुक चप्पल को उसमें फिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके लिए बहुत छोटी थी। सिंड्रेला की सौतेली मां ने धन और उच्च पद की आशा में सिंड्रेला को चप्पल पहनने से रोकने के लिए उसे घर में बंद कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिंड्रेला भागने में सफल रही और उसने कांच की चप्पल पहनने की कोशिश की, जो बिल्कुल फिट थी। राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया और बहुत खुश हुआ। उसने उसे अपने पैरों से उतार दिया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दिया। सिंड्रेला की दयालुता और साहस के लिए राजकुमार की प्रशंसा के साथ उसने उससे अपनी दुल्हन बनने के लिए कहा और उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
राज्य ने उनके मिलन पर खुशी मनाई और सिंड्रेला ने अपने सौतेले परिवार को माफ कर दिया और अपनी नई खुशी उनके साथ साझा की। और इस तरह सिंड्रेला, जो कभी एक दुर्व्यवहार से पीड़ित नौकरानी थी, राज्य की प्रिय राजकुमारी बन गई। अपने राजकुमार के साथ हमेशा खुशी से रहने लगी, प्यार और दयालुता से घिरी रही और साबित कर दिया कि एक शुद्ध दिल सपनों को सच कर सकता है।